हाँ गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है बिजनेस के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स क्या होते क्या हैं? डिपार्टमेंट्स, दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग अबाउट। इनिशियली देखें, एक छोटा सा बिजनेस है, क्या सारे बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है? अक्सर स्टूडेंट से मैं एक क्वेश्चन क्लास में पूछता हूँ कि क्या हर बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है? स्टूडेंट्स कहते हैं यस, ज़रूरी नहीं है, बगैर डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन डिपार्टमेंटल एक्टिविटी ज़रूर है उनके पास। डिपार्टमेंटल एक्टिविटी इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे एक पान वाले के पास वो खुद ही सफाई करता है, वो खुद ही पान बना के देता है, खुद ही कैश लेता है, खुद ही कस्टमर से बात करता है, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करता है। नोटिस करें सारे डिपार्टमेंट के काम, डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन। सही है, 5 डिपार्टमेंट होते हैं मेन। क्या ऐसा है कि बिजनेस के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं? हाँ, डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन सारी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज जरूर हो रही है। वो अकेला एक बंदा ही सारी काम कर रहा है। तो यानी कि डिपार्टमेंट्स इस तरह से क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हो रही होती है। अब बिजनेस थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ, काम का लोड बढ़ना शुरू हुआ, वो कहेगा मैं पान बना के दे रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम हाउ कैन आई रिसीव कैश? तो किसी और को बोलेगा तू कैश रिसीव कर, सही है, मैं प्रोडक्शन पे फोकस करता हूँ। फिर इसके बाद और आगे क्या कहते हैं, काम का लोड और बढ़ता गया, उसने कहा काम को सफाई के लिए कोई और बंदा रख लो। फिर थोड़ा और बिजनेस ग्रो होता गया, सही, उसने कहा चलो और भी लोग क्या कहते हैं चीज़ें बोल रहे होते हैं, चिप्स, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, ये भी उठा के रखना शुरू कर दिया। अब इसने अपने पास क्या कहते हैं प्रोडक्शन में 2 लोग अपने साथ रख लिए, कैश पे 3-4 लोग हो गए, एक कैश ले रहा है, एक चेंज वापस दे रहा है, बहुत रश लगना शुरू हो गया। ये डिपार्टमेंट बन गया। अगर आप नोटिस करें, 3 लोग जो कैश पे बैठे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो वायरिंग चीज़ें देख रहे हैं, एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, एक लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मार्केटिंग देख रहा है जो कस्टमर से बात कर रहा है। जितना काम का लोड बढ़ेगा डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट्स में सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सब डिपार्टमेंट्स? मार्केटिंग के अंदर ही आता है सेल्स। जितनी कंपनी ग्रो होती जाती है उसके अंदर सेल्स आएगा। फिर सेल्स के अंदर अगर बहुत बड़ी कंपनी है जैसे पेप्सी है तो सेल्स रिटर्न अलग आएगा। जो सेल हुई है वो सेल रिटर्न हो गई, सही है, सेल रिटर्न। और उसके बाद क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग के अंदर ATL, BTL, अबव द लाइन, बिलो द लाइन प्रमोशन, इस तक का क्या कहते हैं सब डिपार्टमेंट अलग बनता है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस वी अंडरस्टैंड दैट बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर डिपार्टमेंट्स उस वक्त बनते जाते हैं जब वो ग्रो होते जाते हैं साइज में। जितना बिजनेस साइज में ग्रो होता जाएगा उतने ज़्यादा उसके अंदर डिपार्टमेंट्स डेवलप होंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? ये मेरी वाली सही है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बिजनेस के अंदर कौन सा होता है? अक्सर स्टूडेंट से मैं सवाल पूछता हूँ, कोई बोलता है फाइनेंस, कोई बोलता है प्रोडक्शन, कोई बोलता है ह्यूमन रिसोर्स। आप लोग सोचें, आप लोग कि कौन सा आपके ख्याल से लग रहा होगा? टेक लाइक 5 सेकंड सोचें। एक्चुअली जो हमारे पास डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंस है। क्यों? जबकि मैंने खुद अपना MBA मैंने मार्केटिंग यानी सप्लाई चेन में मैंने क्या कहते हैं करा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट। क्यों फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है? सोचें, इट इज एक्चुअली द इंजन ऑफ द बिजनेस। इट गिव्स यू बजट फॉर एवरीथिंग। इतने पैसे इतनी प्रोडक्शन हो सकती है, इतने सारे पैसे इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो सकती है, इतना मार्केटिंग में बजट होगा। तो यानी कि फाइनेंस ही सबसे पहले बजट्स एलोकेट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस है। फिर इसके बाद कौन सा है? सेकंड नंबर पे। अब ये किसी बुक में नहीं लिखा है, सही है, कि सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, कस्टमर को बेच ही नहीं रहे, तो बिकेगा ही नहीं। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने बोला ये बैग है यार, प्लीज कोई खरीद ले, कोई नहीं खरीदा। मैं कहा ये बैग है, ये मैं बेचूंगा नहीं, ये बैग सब पीछे पड़ जाएंगे, इस बैग में है ऐसा क्या, मैं खरीदना चाह रहा हूँ, मैं खरीदना चाह रहा हूँ। दिस व्हाट मार्केटिंग। अभी करेंगे तो आप जितना मार्केटिंग करेंगे, जैसे आप सना सफीनास का एग्जाम्पल देख लें, क्या उनको पता नहीं होता था कि जब एग्जीबिशन हो रही थी तो 10,000 अगर यूनिट्स बना रहे हैं वो लोग, लेट्स सपोज 10,000 यूनिट बना रहे हैं, उनको क्या पता नहीं कि 30,000 आंटियां आएंगी उसको खरीदने के लिए। जान के 10,000 उन्होंने क्यों बनाए? ताकि शॉर्टेज होता है, फिर आंटियां लड़ी और उसके बाद उनकी वीडियो वायरल हुई और उसके बाद हुआ कि पता नहीं क्या कहते हैं सना सफीनास कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही गाइस, तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वी अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। हैंग हो गया था ये? डू नॉट डिस्टर्ब पे फिर भी कॉल आ रही है। अच्छा, अभी हैंग आ गया नहीं वापस? हो गया। अच्छा खैर, लेट्स कम बैक। तो डिपार्टमेंट्स
सबसे पहला फाइनेंस, फिर मार्केटिंग, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स. योर पीपल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, देन प्रोडक्शन. क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी जगह पे आप इवन देखें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टेस्ट अच्छा है, उसको बेचा इस तरह से जा रहा है, बिक रहा है. सही है. फिर प्रोडक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसी मिसाल के तौर पे लाइनें लगी हुई हैं, आपको पेपर के फॉर्म में चिट दे दी कि भाई आपका नंबर 512 है, लोग लाइन में लग के भी खड़े हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अच्छा कुछ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट जनरली अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस, फिर उसके बाद मार्केटिंग, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, द पीपल, फिर प्रोडक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन. सही है. आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं. तो डिपार्टमेंट्स पे जब हम बात करें, नोटिस करें एमबीए किस चीज़ में होता है, इन्हीं चीज़ों में होता है ज़्यादातर. एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स. सही है. तो एमबीए इन चीज़ में होता है, यानी कि आप एक डिपार्टमेंट के मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आप मास्टर हैं. सही है. यू नो हाउ फाइनेंस इज रन इन अ बिजनेस. अगर आपने फाइनेंस में मास्टर्स करा है, अगर आपने मार्केटिंग में करा है, तो यू नो हाउ मार्केटिंग इज डन. तो कमिंग बैक टू दिस, क्या कहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट क्या चीज़ है. डिपार्टमेंट इज a subdivision of activity in a business in departmental form. कि डिपार्टमेंटल फॉर्म में एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया गया है. अब डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज क्या क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट है. फाइनेंस, मार्केटिंग, फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, एचआर जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स. नंबर 4 प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन. नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन. तो ये 5 हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर. अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई बिजनेस के पास 3 डिपार्टमेंट हो, किसी के पास 2 डिपार्टमेंट हो, किसी के पास 5 हो, किसी के पास 5 के अंडर भी बहुत सारे कितने डिपार्टमेंट्स हो, सब डिपार्टमेंट 200 डिपार्टमेंट्स हो टोटल. इट इज पॉसिबल इफ इट्स अ ह्यूज कंपनी. अब हम बात करते हैं फाइनेंस क्या मैनेज करता है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस. फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या मैनेज करता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजेस ऑल कैश रिलेटेड इश्यूज इन अ बिजनेस, और मैनेजेस फाइनेंशियल / non-financial transactions of a business. तो एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस. क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करता है डिपार्टमेंट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट. ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या काम करता है. सबसे पहला काम है इसका रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस. जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. अच्छा, साबुन इतने का आया, शैम्पू इतने का आया, कुर्सी इतने की आई, हर चीज, इसको इतने पैसे दिए. सही है. रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस. बजट्स, सही है, बजटिंग करता है. और क्या करता है, कैश फ्लोज बनाता है कि इतने पैसे आएंगे. इनकम स्टेटमेंट बनाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ. टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स को मैनेज करता है. ये इसके काम है. और क्या काम करता है, कैश फ्लो मैनेज करता है. फिर इसके बाद फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग को देखता है. फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल दोनों में फर्क है, क्या कहते हैं. सही है. फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. मैनेजेरियल अकाउंटिंग उस पर एनालिसिस करके डिसीजंस लेता है कि करना क्या है इसके बाद आगे. सही है. तो फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग. अब अगर हम आगे बढ़े टूवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स. सही है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
manages all labor related issues in a business right from when the labor is recruited until the labor is no longer a member of the organization का मतलब क्या है? बिल्कुल no longer a member of the organization. आपने छोड़ दिया, निकाल दिया गया लेबर, जो भी है, जब से हायर करा जाएगा, जब तक निकाला नहीं जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स लेबर पे लगा हुआ होगा. सही है. अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. क्या काम करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? सबसे पहले रिक्रूट्स लेबर यानी कि जॉब पे रखता है. ट्रेन्स लेबर यानी कि हमें समझ में आ रहा है हर बिजनेस का जो डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है? ट्रेन्स लेबर. मोटिवेट्स लेबर, डिसाइड करता है कौन सा बेस्ट तरीका है लेबर को मोटिवेट करने का, कैश दें या फिर कुछ और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है. डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैश से मोटिवेट नहीं होंगे. जितना आप एनवायरनमेंट को सेव कर दें तो उससे ज्यादा मोटिवेट होंगे. अच्छा, मोटिवेट. मॉनिटर्स लेबर परफॉर्मेंस, decides leadership style, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कौन सा रखना है, इसको क्या कहते हैं? मैनेज करता है. पे लेवल कौन डिसाइड करता है? डिसाइड्स पे स्लैश सैलरी स्लैश वेजेस कितनी देनी है. सही है. मॉनिटर करता है लेबर को. प्लान्स रिडंडेंसी स्लैश डिसमिसल. रिडंडेंसी का मतलब जब आपकी जरूरत नहीं है कंपनी में. आजकल लोग रिडंडेंट हो रहे हैं. डिसमिसल का मतलब आपने कोई चोरी करी है, कुछ ऐसा करा है, मिसकंडक्ट, जिसकी बेसिस पर आपको निकाला जा रहा है. तो ये सारे फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स जो उसको मैनेज करता है, चीजों को देखता है. अच्छा, फिर इसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? जस्ट अ सेकंड. हाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेनली इसका काम क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? मार्केट का मतलब क्या? आपके प्रोडक्ट को मार्केट करता है, आपके प्रोडक्ट को शोकेस करता है, कस्टमर को और अट्रैक्ट करता है, आपके नंबर ऑफ बायर्स बढ़ाता है. तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट is involved in creating more market for a good or service. Is involved in creating more market for a good or service. सही है. एक गुड और सर्विस के लिए क्या कहते हैं? ज्यादा मार्केट क्रिएट करने में इन्वॉल्व होता है. अच्छा, किसी भी तरीके से वो एडवर्टाइज करे, अब वो जैसे भी शॉर्टेज क्रिएट करवाए आर्टिफिशियली, उसकी डिमांड इतनी बढ़वा दे, जो भी तरीका यूज करे, दैट्स मार्केटिंग. सही है. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म MKT, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. क्या इसके फंक्शन है? सबसे पहला मार्केट रिसर्च. कौन करता है? मार्केट रिसर्च करता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितने कस्टमर्स हैं, क्या है. फिर उसके बाद एडवर्टाइजेस द प्रोडक्ट. सही है. एडवर्टाइज करता है प्रोडक्ट को. प्रमोट्स द प्रोडक्ट. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. सही है. प्रमोट करता है, मार्केट रिसर्च करता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करता है, प्राइसिंग डिसाइड करता है. और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? मार्केटिंग प्रमोशन डिसाइड करता है, प्राइसिंग डिसाइड करता है. फिर उसके बाद
ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि किस तरह से बेचना है। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा या प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर, प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर, किस तरह से, या एजेंट भी आएगा इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है, कैसे बेचना है, और क्या इसका काम है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और क्या करेगा, मार्केट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेज करेगा कि कितने प्रोडक्ट रखने हैं। अच्छा, एक अमीर के लिए बना दो, एक गरीब के लिए भी प्रोडक्ट बना दो, एक मीडियोकर प्रोडक्ट भी रख दो। अच्छा, फिर इसके बाद फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट इनटू आउटपुट इनका प्रोडक्शन, या स्लैश प्रोवाइडिंग सर्विसेज, स्लैश प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सही है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में काम है। इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? सबसे पहले स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक MGNT जो है वो मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। स्टॉक को मैनेज करता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मैनेज करता है, कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है या कम है। फिर इसके बाद क्वालिटी इसके हाथ पे होती है, क्वालिटी कंट्रोल। फिर इसके बाद मेथड ऑफ प्रोडक्शन कि जॉब प्रोडक्शन, एक चीज़ आगे आएगी कि जॉब प्रोडक्शन करनी है, बैच करनी है, या फ्लो प्रोडक्शन करनी है। फ्लो का मतलब लार्ज क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर चीज़ बन रही हो। और क्या क्या काम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? क्वालिटी को मैनेज करता है, टेक्नोलॉजी को ये मैनेज करता है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कि टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन में किस तरह से, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, स्मॉल स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे मिलेगा, अभी ज्यादा खरीद लें या कितना खरीदें, सही है, ज्यादा खरीदेंगे डिस्काउंट मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सही है, उस काम को एडमिनिस्टर करता है, सही है। एडमिन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को मैनेज करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट का, सिक्योरिटी इनके हाथ में होती है, पूरी बिल्डिंग से रिलेटेड होता है सिक्योरिटी। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद ये कम्युनिकेशन इनके हाथ में होती है। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनके हाथ में होती है। सारे क्लैरिकल एक्टिविटीज़, क्लीनिंग इनके हाथ में होती है। फिर उसके बाद इनके हाथ में होता है सिक्योरिटी हो गया, क्या कहते हैं, लोकेशन हो गया, लॉज जो है, लॉज फॉलो हो रहे हैं यानी कि कहते हैं, सही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये देखा जाता है। तो ये जनरली डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस में और इनका ये बेसिकली काम है। तो यानी क्या होगा, कंक्लूजन पे बात करें, अगर हम चीज़ों को यहाँ लें, केवल वो वाली जगह एक्चुअली भर गई थी, ये जगह थोड़ी खाली है, इसको यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब इन कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, हैशटैग in conclusion, it makes it clear that departments are required in every business. However, for small businesses,
small businesses, जो छोटे बिजनेस हैं, however for small businesses, departmental activities may be carried out without a proper department. However, as the business grows in size, the workload starts to increase, which makes the departmental activities more complex, यानी कि और मुश्किल हो जाते हैं, more complex. Thereafter, departments in a business is established so that growth can be achieved in the business. यानी कि बड़े बिजनेस में तो होगा. अच्छा, moreover for some large businesses it may have a subdepartment in its department due to increase in workload. यानी कि पेप्सी कंपनी की बॉटल अगर ख़राब होती होगी या कोई कवर ख़राब हो जाता होगा, सेल्स रिटर्न अगर होती होगी तो मिलियंस में होती होगी, उसके लिए हमको अलग क्या कहते हैं डिपार्टमेंट क्या कहते हैं चाहिए. तो इसमें क्या कहते हैं कम्युनिकेशन furthermore departments makes it easier for communication and coordination to take place. Full stop. Let's stop here. Excuse me.